Hello friends, I am Dr. Chiranjeev Chhabra, Chief Dermatologist and Director Alive Wellness Clinics. I am a specialist in facial aesthetics. Today we are talking of what are the latest treatments for anti-aging. तो हम बात करेंगे आज कि एंटी-एजिंग के लिए लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो समझें कि एजिंग क्या है। मेरे हिसाब से जिस दिन से इंसान पैदा होता है उसी दिन से वो एज करना शुरू कर देता है, एक्सेप्ट दैट बचपन में उसी एजिंग को हम ग्रोथ बोलते हैं कि इंसान ग्रो कर रहा है। बट जैसे ही ग्रोथ पूरी हो जाती है और डिजेनरेशन शुरू हो जाती है उसको हम एजिंग कहते हैं, और एजिंग में काफ़ी नेगेटिव कॉनोटेशंस अटैच्ड हैं। तो अगर हम रिस्ट्रिक्ट करें अपने आप को फेशियल एजिंग में, बिकॉज एजिंग अपने आप में तो बहुत बड़ा टॉपिक है, सो लेट मी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू जस्ट फेशियल एजिंग। अब अगर हमें समझना है कि फेशियल एजिंग क्यों हो रही है, तो एक्चुअली ये एजिंग 4 लेवल्स पे हो रही है। सबसे पहले जो हमारी स्कल, मतलब जो हमारी हड्डी है, वो जो स्कल है वो एज करती है, बोन्स एज करती हैं। एज करने से बोन्स पतली हो जाती हैं और अंदर की तरफ, पीछे की तरफ जाती हैं। ऐसा होने से हमारी स्किन और हमारी बोन का गैप बढ़ जाता है और इससे सपोर्ट हमारी स्किन को कम मिलता है और स्किन आगे की तरफ गिरती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि क्या हो रहा है। देन सेकेंड लेयर में एजिंग आई, और ये सेकेंड लेयर मसल्स की है। जो हमारी बोन के ऊपर इतने सारे फेशियल मसल्स हैं, बहुत छोटे छोटे मसल्स हैं, और ये मसल्स हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के काम आते हैं, जैसे स्माइलिंग, फ्राउनिंग, रेजिंग आवर फोरहेड एंड टॉकिंग। ये सारे मसल्स और इवन ब्रीदिंग, हमारे फेशियल मसल्स हमें ब्रीथ करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये सब जो मसल्स हैं, इनकी एजिंग मतलब ये मसल स्टिफ हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, इनकी सर्कुलेशन हो सकता है कम हो रही हो, और ये मसल पतले भी हो जाते हैं, विच मीन्स अट्रोफी ऑफ द मसल इज हैपनिंग। तो जब ऐसा होता है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स का, तो वो मैनिफेस्ट करता है रिंकल्स की तरह। मतलब मान लीजिए कि मेरे ये स्माइलिंग जो लाइंस हैं यहाँ आई हैं, तो इसलिए आई हैं क्योंकि जो इसके नीचे मसल है वो स्टिफ हो गया है, वो एज हो गया है, और बार बार स्माइल करके वहाँ पे लाइनें आनी शुरू हो गई हैं। सेम थिंग गोज फॉर दीज लाफ लाइन्स ऑन द साइड्स ऑफ द माउथ। तो ये हो गई हमारी मसल एजिंग। फिर आई उसके ऊपर फैट पैड्स। ऑन आवर फेस वी हैव मल्टीपल फैट पैड्स, मतलब जैसे हमारे घर में सोफा सेट है और उसके ऊपर कुशन्स है और गद्दियाँ हैं और उन गद्दियों के अंदर फिलिंग होती है, उसी तरीके से हमारे फेस पे छोटे छोटी गद्दियाँ हैं जो फैट से भरी होती हैं। इनको हम फैट पैड्स बोलते हैं। तो आपने देखा है कि जैसे छोटे बच्चे का फेस बिल्कुल राउंड और प्लम्प होता है, और जैसे वो बड़ा होता है उसका फेस ओवलनेस में आ जाता है, और जैसे एजिंग और आती है, एक इंसान 60-70 साल का होता है तो वो फेस सिकुड़ जाता है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज दोज फैट पैड्स ऑन द फेस, जो फैट भरी गद्दियाँ हैं, उन गद्दियों की शेप चेंज हो रही है और उन गद्दियों की वॉल्यूम, मतलब उनके अंदर कितना फैट भरा हुआ है, वो कम होता जा रहा है। नंबर 1, वो जो फैट पैड्स हैं वो डिफ्लेट हो रहे हैं, उनका फैट कम हो रहा है। और दूसरी चीज़ें, उन फैट पैड्स की पोजीशन चेंज हो रही है। मान लो कोई फैट पैड यहाँ था जो हमारी चीक बोन्स को ऊपर रखता था, वो फैट पैड अंदर की तरफ और नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है और वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम जाउल्स कहते हैं कि लोअर फेस में जो फैट आ गया। अब देखिए, ये तो हो गया फैट की एजिंग या फैट पैड्स की एजिंग। फिर उसके ऊपर आई स्किन। तो आज तक हमने स्किन को लेके सोचते थे कि खाली एजिंग स्किन में है। नहीं, स्किन से पहले बोन, फिर मसल, फिर फैट एंड लास्टली इन द स्किन। अब स्किन की एजिंग का मतलब क्या है? स्किन में एक प्रोटीन है जिसे कोलेजन इलास्टिन बोलते हैं। जैसे हमारी एज बढ़ती है तो इस प्रोटीन का अमाउंट कम हो जाता है, तो कोलेजन गिरनी शुरू हो जाती है, स्पेशली आफ्टर 35-40 ईयर्स ऑफ एज, और स्किन थोड़ी लूज होनी शुरू हो जाएगी। सेकेंडली, स्किन की हाइड्रेशन कम हो जाती है तो स्किन ड्राई हो जाएगी, और फिर उसमें फाइन लाइंस, रिंकल्स, आप तो समझते हैं कि अगर ड्राई स्किन होगी तो उसमें फाइन लाइंस, रिंकल्स तो आएंगे ही आएंगे।
थर्ड थिंग इज कि स्किन की सर्कुलेशन कम हो गई। जब सर्कुलेशन कम हो गई मतलब उसे कम खुराक मिल रही है तो वो ग्लो कम करेगी, तो इसलिए स्किन एज हो गई। नाउ एक्सटर्नल साइंस ऑफ एजिंग ऑफ द स्किन आर के स्किन लूज हो गई, जॉ लाइन जो है जो शार्प थी इतनी शार्प नहीं रही, ये जावल्स हैं मतलब जो फैट्स जो लूजनेस जॉ लाइन पे है वो बढ़ गई, चीक्स जो हैं वो गिर गई और उसमें हॉलोनेस आनी शुरू हो गई, लाफ लाइंस बढ़ गई, आंखों के आसपास जो रिंकल्स हैं वो बढ़ गए, फ्राउन लाइंस आ गई, फोरहेड पे लाइंस आ गई और आंखों के आसपास गड्ढे आने शुरू हो गए और पिगमेंटेशन आनी शुरू हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पिगमेंटेशन भी है वो भी एक एजिंग का हिस्सा है। कई लोग कहते हैं बचपन में हमारी बड़ी स्किन साफ थी, माय मदर टेल्स मी कि मेरी स्किन कितनी साफ और क्लियर थी और अब डल और पैची हो गई है। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजिंग ऑफ द स्किन। तो ये हो गई एजिंग ऑफ द स्किन। अब क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो लेटेस्ट हैं जो हमारी एजिंग को हेल्प करते हैं या रिवर्स करने में हेल्प करते हैं या रोकते हैं? तो लेट मी काउंट आउट दीज ट्रीटमेंट्स फॉर यू। So one treatment which can help the muscle to relax and to become elastic again and more contract in a better way is neurotoxins। और न्यूरोटॉक्सिन्स वो हैं जिनको हम मसल रिलैक्सर बोलते हैं और इनके इंजेक्शंस हम मसल्स में लगाते हैं और रिंकल्स को दे हेल्प द रिंकल्स टू डिसअपियर और टू बिकम सॉफ्टर। ये जो है बोटॉक्स भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो मसल रिलैक्सर की कैटेगरी या न्यूरोटॉक्सिन की कैटेगरी में आता है। फिर डिस्पॉट भी एक और ऐसा प्रोडक्ट है। देन देयर आर फिलर इंजेक्शंस। फिलर इंजेक्शंस वो हैं, दे आर कॉल्ड डर्मल फिलर्स, जिसमें एक जेली है जो मोस्टली हाइलुरोनिक एसिड से बनी है और ये हम अपने फैट पैड्स में या स्किन के नीचे इंजेक्ट करते हैं और इसको इंजेक्ट करने से स्किन लिफ्ट होती है, ये लाफ लाइन्स इंप्रूव होती हैं, जॉ लाइन की शेप इंप्रूव होती है और आंखों के आसपास गड्ढे जो हैं वो भी फिल होते हैं। तो इनको हम डर्मल फिलर्स बोलते हैं। इसके अलावा और चीज़ें हैं जो आजकल बहुत यूज़ हो रही हैं जिनको हम इजी थ्रेड्स बोलते हैं। इजी थ्रेड्स ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे टिश्यू को, जो हमारा टिश्यू या जो हमारी स्किन नीचे आ गई है उसको रीपोजिशन करता है। तो स्पेशली ये थ्रेड्स हम जॉ लाइन के आसपास यहाँ लगाते हैं और ये जॉ लाइन को ऊपर लेके जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, दीज थ्रेड्स आर रियली ईजी टू यूज़। इट इज़ अ OPD प्रोसीजर, मतलब कि आपके क्लिनिक में ये आधे घंटे के अंदर अंदर थ्रेड्स लग सकते हैं और इनका रिजल्ट इमीडिएट होता है कि आप आए और आप गए और आपकी जो जॉ लाइन है वो फिर से टाइट हो गई। प्लस दीज थ्रेड्स आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर लिफ्टिंग दी आईब्राउज, कि ये जो आईब्राउज नीचे आ जाते हैं इनको लिफ्ट करने के लिए हम यहाँ थ्रेड्स लगाते हैं। सो दीज आर 3 वेरी गुड ट्रीटमेंट्स विच आर लेटेस्ट दीज डेज। इनके अलावा अब हम आए स्किन पे। हमें स्किन की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है। स्किन की क्वालिटी के लिए बहुत सारे लेज़र्स हैं, लाइक Nd:YAG लेज़र, Q-switch लेज़र, ऑल दीज लेज़र्स, CO2 लेज़र, Erbium YAG लेज़र, ये लेज़र स्किन की क्वालिटी, स्मूथनेस, ओपन पोर्स, कोलेजन और ग्लो, इन सबको इम्प्रूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि दीज लेज़र्स हेल्प टू इम्प्रूव द क्लैरिटी एज वेल एज द यूथफुलनेस ऑफ द स्किन। अब अगर हमें स्किन को टाइट करना है तो कुछ ऐसे और न्यू ट्रीटमेंट्स भी हैं जिनके हम अल्थेरेपी बोलते हैं या थर्माज बोलते हैं, जो स्किन को टाइटन और लिफ्ट और रीपोजिशन करते हैं। सो दीज आर सम ट्रीटमेंट्स। Then friends, besides this there are some new molecules which are in the shape of injections, जिनको हम skin boosters बोलते हैं, जो हम स्किन में इंजेक्शंस लगाते हैं। ये छोटे 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 इंजेक्शंस होते हैं, माइक्रो इंजेक्शंस, जो हम पूरी स्किन में लगाते हैं विद वेरी वेरी माइन्यूट नीडल्स। इनको लगाने से स्किन स्ट्रेच हो जाती है and more than the stretching, the skin starts glowing and starts looking younger and healthier and happier. So friends, these are some of the latest treatments for anti-aging your skin. I hope जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपके किसी बेनिफिट की है। अगर आपके माइंड में कुछ और क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ व्हाट्सएप मी योर क्वेश्चंस और मैं जल्द से जल्द उनका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।